हाय सजिटेरियस, धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी अक्टूबर मंथ की रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं अक्टूबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। हम आपके यहाँ पर सभी एस्पेक्ट्स यहाँ पर देखेंगे, आपके रिश्ते देखेंगे, रिलेशनशिप्स, आपका करियर, आपकी हेल्थ और आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है इस महीने के लिए, किस चीज़ को आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, हम वो सब यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय गुरु जी। सैजिटेरियस, अक्टूबर मंथ क्या लेकर के आ रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंसेस ऑफ swords, ओके। नाइन ऑफ swords, Sagittarius, धनु राशि। द मैजिशियन, ब्यूटिफुल। और ये आपके लिए तो कार्ड्स क्यों अपने आप आ रहे हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पर है टेम्परेंस। ओके, अच्छी बात है आ रहे हैं। Sagittarius, धनु राशि। थ्री ऑफ कप्स, ओके। फाइव ऑफ swords, ओके जी। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है फोर ऑफ सोर्ड्स। मैं एक कार्ड यहाँ से लेती हूँ फाइनल और फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सैजिटेरियस, धनु राशि। थैंक यू बाबा। सैजिटेरियस, धनु राशि। The world, एट ऑफ सोर्ड्स और थ्री ऑफ पेंटिकल्स। सैजिटेरियस, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लीजिए, आपके लिए जो जानना और सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में, जो आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। देखिए, आपका एक चैप्टर क्लोज हो चुका है। आपने ना अपनी जिंदगी के एक बहुत बड़े चैप्टर को खत्म किया है, एक बहुत बड़ी जर्नी को आपने खत्म किया है और अब आप अपनी एक नई जर्नी में आगे बढ़ रहे हो। यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं, तो पुराने जर्नी में जो भी रहा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा ही रहता है, तो नेगेटिव भी होता है, जो हमारा एक लाइफ होती है, एक टाइम पीरियड होता है। तो जो भी नेगेटिव रहा है ना, उसको पीछे छोड़ करके अब आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। ये एक बिल्कुल नई शुरुआत है आपकी, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग है, एक नए वर्ल्ड में आप कदम रख चुके हो। ठीक है, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस की जरूरत होगी। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करना होगा। ठीक है, कि क्या मैं ये चीजें हैंडल कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, क्या सारी चीजें ठीक से हो जाएंगी। तो ये सारी चीजों को इतना मत सोचो, फ्यूचर को बहुत ज्यादा मत सोचो।
पास्ट को तो बिल्कुल मत सोचो, प्रेजेंट में रहो, कॉन्फिडेंट रहो, क्योंकि यहाँ पर ना आप अननेसेसरी बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। ये जो मंथ है ना, अक्टूबर का मंथ जो है, ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज, नए रास्ते लेकर के आ रहा है, नई चीजें, नए जिसे कहते हैं नए द्वार आपके लिए यहाँ पर खुल रहे हैं, नए ऑप्शंस आपकी तरफ यहाँ पर आ रहे हैं। आपको इस महीने डिसीजंस लेने के मौके मिलेंगे, आपको इस महीने आपको अपने जोन से बाहर निकलने का मौका मिलेगा, आपको कुछ कर दिखाने का मौका मिलेगा। बट वो चीज को आप कर दिखाओगे तभी जब आप अननेसेसरी के, जिसे कहते हैं ना, डाउट से, कंफ्यूजन से बाहर आओगे। कि बैठे बैठे आप बस ये सोच रहे हो कि भाई अगर मैंने ये शुरुआत करी, या फिर अगर मैंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, मैंने कुछ डिफरेंट करने के बारे में सोचा, या फिर मैंने इस अपॉर्चुनिटी को पिक किया, तो मेरी लाइफ में चैलेंजेस बहुत आ सकते हैं, या फिर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स मुझे फेस करने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा कंपटीशन मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, कैसे कैसे लोग मुझे मिल सकते हैं, कैसे कैसे परिस्थितियां मुझे फेस करने पड़, मतलब बहुत सारी चीजें, क्योंकि ये आप ऑलरेडी जो अपने पिछले साइकिल में फेस कर चुके हो ना, तो अभी आप आने वाले टाइम को लेकर के बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो रहे हो। यहाँ पे कैलकुलेशन कैलकुलेशन नहीं दिख रही है, यहाँ पे अननेसेसरी का फियर है, अननेसेसरी के थॉट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी कॉन्फिडेंस को लो कर रहे हैं, आपके कॉन्फिडेंस को ब्लॉक कर रहे हैं। ये सारे नेगेटिव थॉट्स, ये जो भी डर है ना, ये जिस जो भी फियर आ रहा है ना आपको, आपके पास्ट से जो मिल रहा है, फ्यूचर को लेकर के, कि मेरा फ्यूचर, वो आपके पॉजिटिविटी को, आपके अंदर के बच्चे को, आपके अंदर जो कुछ करने का जो जुनून है ना, उसको, और आपके कॉन्फिडेंस को, आपके आत्मविश्वास को वो चीजें ब्लॉक कर रही हैं, वो आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। इवन आप में से बहुत लोगों का कम्युनिकेशन, आपका थ्रॉट चक्र यहाँ पर मुझे ब्लॉक्ड नजर आ रहा है। आपके लिटरली आप में से कुछ लोगों के जो सर्वाइकल का इश्यू हो सकता है, आप में से कुछ लोगों को आपके लोअर बैक में पेन हो सकता है, या फिर आपके स्पाइन में आपको पेन हो सकता है। ऐसी एनर्जी भी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये अननेसेसरी का फियर है जो इकट्ठा है वहां पर, उसको रिलीज करो। आपको बोला जा रहा है आपके लिए जर्नल करना, आपके लिए लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में, बहुत जरूरी है। और लिखना भी क्या, आपने घर में बैठकर मत लिखिएगा, नहीं लिख पाएंगे, हो नहीं पाएगा, फिर से आप उसी थॉट्स में चले जाओगे। किसी प्यारी सी जगह पे बैठिए जहां थोड़े से ट्रीज हो, प्लांट्स हो, फ्लावर्स हो, नेचर के पास बैठना, नेचर के करीब जाना आपके लिए इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा जरूरी होगा। वहीं आपकी एंजाइटी रिलीज होगी, वहीं जा करके आपकी अननेसेसरी ये जो टेंशन आप ले रहे हो, सोच आप ले रहे हो, वो रिलीज होगा। वहां बैठ करके जर्नल करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस टाइम पीरियड में। कॉन्फिडेंस तो आ रहा है, लेकिन वो ब्लॉक भी हो जा रहा है, बहुत ही चाइल्डिश एनर्जी आ रही है। जैसे बच्चे में थोड़ी देर के लिए कॉन्फिडेंस आता है ना, और फिर वो ब्लॉक हो जाता है, तो वो वाली एनर्जी आपके लिए मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि कुछ करना चाहते हो, बट फिर इतना सोचते हो, वो चीजें ब्लॉक हो जा रही है। फिर वो जो मौका आपको मिल रहा है उसको कैसे पिक कर पाओगे, आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो वो मौका आपको इस महीने मिलेगा, कुछ कर दिखाने का मौका मिलेगा। ऑनलाइन हो सकता है, कोई बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ दोबारा से ना कोई जिसे कहते हैं कि खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना, या खुद की, वैसे तो मुझे बिजनेस ही दिखाई दे रहा है, खुद का काम मुझे दिखाई दे रहा है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है, जहां पर कम्युनिकेट आपको ज्यादा करना पड़े। ठीक है, कम्युनिकेट करना, सेल करना। ठीक है, हाँ, सेलिंग की एनर्जी मुझे आ रही है, बोल बोल करके ऑनलाइन, वो एनर्जी भी मुझे नजर आ रही है। अगर आप कुछ ऐसा कुछ सोच रहे हो ना, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, पर वो कॉन्फिडेंस के साथ ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बोल रही हूँ ना, यस, मैंने आपको बोला आपका थ्रोट चक्रा, और वो बोलने की ही तो एनर्जी है आपका। अगर थ्रोट चक्रा ही ब्लॉक होगा तो फिर कैसे करोगे आगे, उस काम को आप नहीं कर पाओगे। अगर ये ऑनलाइन भी नहीं है, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर। ठीक है, बहुत ही प्रैक्टिकल और बिजनेस काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पर, कम्युनिकेटिव बिजनेस काइंड ऑफ एनर्जी, प्रैक्टिकल माइंड से रिलेटेड, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ठीक है, तो वो तभी आप कर पाओगे ना जब आप
बैलेंस्ड होगे, जब आप कॉन्फिडेंट होगे, जब आपका थ्रोट चक्र अनब्लॉक होगा, तो उसके लिए आपको अपने इमोशंस को, अपने फियर्स को अंदर से रिलीज करना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके लिए आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा पर काम करना, काम करने का मतलब ये है उसकी चैंटिंग करना आपके लिए ज़रूरी है सोलर प्लेक्सस चक्रा की। ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्रा की चैंटिंग कीजिए। रम उसका बीज मंत्र है, लेकिन पूरा देख लीजिएगा, पहले यूट्यूब पर गूगल कीजिए सोलर चक्रा कहाँ होता है। इसका कलर येलो कलर, ब्राइट येलो कलर का होता है। ठीक है, जब आप उसको चैंट करें तो जिस जगह वो आपको बताया ना, नाभि के थोड़ा सा नीचे होता है, और वहां पर आपको विजुलाइज करना है येलो कलर को, येलो कलर के एक सर्कल को। वो धीरे 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 मूव कर रहा है और उसकी जो कलर है वो ब्राइट हो रहा है। फैलाना नहीं है उस कलर को, ब्राइट हो रहा है, बस आपको ये देखना है। ठीक है, चैंटिंग कीजिए रम बीज मंत्रा की मिनिमम 41 टाइम्स कीजिए। सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ये आपके लिए एनर्जी आ रही है। ओके, आपको जो पर्सनली इस चीज को करने की जरूरत है। ठीक है, और करियर की अगर बात की जाए तो करियर में यहाँ पर बहुत ही प्यारा कार्ड है। आपके पास पावर है, मैजिशियन हुआ, आपके पास वो सब जिस रिसोर्सेस है, वो आपके पास आइडियाज है, वो शुरू करने का आइडिया आपके पास है, वो शुरू करने के लिए वो जिसे कहते हैं ना सोर्स आपके पास है, वो सारी चीजें आपके पास है, टैलेंट आपके पास है। ठीक है, वो टैलेंट आपके पास है, वो कहीं गया नहीं है आपके अंदर से। आप मल्टी टैलेंटेड हो सकते हो, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है, बट अगर इसी तरह के सेंस में रहे तो आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आप इतने कैपेबल हो, जो आप चाहो आप उसको क्रिएट कर सकते हो। तो ये 1 नंबर का कार्ड है। 1 नंबर स्टार्टिंग का होता है, शुरुआत का होता है। इस महीने आप जो शुरू करोगे, लेकिन उसके लिए आपकी एनर्जी पॉजिटिव होना, आपका कॉन्फिडेंट होना, आपका अपने स्किल पर कॉन्फिडेंस करना, कि कॉन्फिडेंट होना, उस पर विश्वास करना कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ, ये बड़ा जरूरी है। जितने पॉजिटिविटी के साथ, जितने कॉन्फिडेंस के साथ आप उस काम को करोगे, स्टार्ट करोगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग की एनर्जी है। ठीक है, तो आपको उतने ब्यूटीफुल फ्रूट्स देखने को मिलेंगे। तो ये मंथ जो है अपने एबिलिटीज पर डाउट करने का नहीं है, और अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके आगे छोड़ना नहीं है, सॉरी अपने कंफर्ट जोन में बैठने का नहीं है, सॉरी अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके आगे बढ़ने का है। मुझे ना यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा था, इसलिए मैं बोलना कुछ और चाह रही थी, बोल कुछ और गई। आपको ना यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है, आप में से बहुत लोग हैं ऐसे सजिटेरियंस जिन्होंने शायद अभी तक या तो आपने अपना खुद का काम करा नहीं है, या फिर आपने बैक से किया, पीछे से। एक बैक ऑफिस होता है ना, बैक ऑफिस से काम करना, लेकिन अब आपको फ्रंट में आना है। ये मैजिशियन है, ये मैजिक जो है ना, ये लोगों के सामने आकर के परफॉर्म करता है, स्टेज पे आकर के परफॉर्म करता है। दैट मीन्स इस महीने आपको, आपके पास वो मौका है खुद को दिखाने का, स्टेज पर आने का, खुद की स्किल्स को लोगों तक पहुंचाने का। अच्छा, इस टाइम पीरियड में जब मैं ये बात कह रही हूँ ना कि आपको अपनी स्किल्स पर भरोसा करना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो ऐसे में डेफिनेटली विद दी 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं, बहुत सारे लोग आपको ब्लेसिंग्स देते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो आपको अप्रिशिएट नहीं भी करते हैं। तो ऐसे लोगों से डिमोटिवेट आपको नहीं होना है, ऐसे लोगों के बारे में आपको सोचना भी नहीं है, आपको सिर्फ उन तक, आपको उनको बुरा भी नहीं कहना है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी वो उस सेल्फ में है, उस चीज में है कि वो अभी उस ऊर्जा से बाहर नहीं निकल पाए हैं, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं उस एनर्जी को, वो आप में अच्छी चीज देख नहीं पा रहे हैं, उनके अंदर जो वीकनेस या उनके अंदर जो पेन है ना, वो बाहर निकाल रहे हैं आपके द्वारा। तो इस चीज को इस तरीके से लेकर के आपको आगे बढ़ना है, उस चीज को दिल पर नहीं लगाना कि वो इंसान ने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। अभी ये सिर्फ मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रही हूँ, ये आप किसी भी तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, चाहे आप लिटरली लोगों के सामने जाकर के स्टेज पर आप कुछ परफॉर्मेंस दे रहे हो, तब भी
लोगों से डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको बोला जा रहा है। तब भी अगर मैं कह रही हूँ एक भी क्लैपिंग आपके लिए नहीं बची ना, तब भी उतने कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करो कि मैं बेस्ट हूं, मेरे अंदर वो टैलेंट है। फिर देखो, जब जैसे ही आप दूसरों से एक्सपेक्ट करना बंद कर दोगे और खुद में कंफर्टेबल हो जाओगे, खुद में कॉन्फिडेंस हो जाओगे, अपने पावर में रहोगे और खुद से ही एक्सपेक्ट करोगे ना, हाँ मैं अपना बेस्ट कर रहा हूं और मुझे करना है, फिर आपको बताया जा रहा है आगे से आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। जब तक आप लोगों से मांगते रहोगे ना वैलिडेशंस, लोगों से क्लैपिंग्स मांगोगे, लोगों से एप्रिसिएशन मांगोगे, जब तक मांगोगे ना तब तक दिक्कत है, क्योंकि आप उनके लिए फिर काम कर रहे हो, आप उसमें खुश नहीं हो, आपको वैलिडेशंस चाहिए, आपको आगे से चाहिए कि कोई मुझे बोले, अप्रिशिएट करे तो मैं आगे बढ़ूं, वरना मुझे डाउट है मेरे काम पर, मेरे टैलेंट पर। नहीं, आपको बस परफॉर्म करना है और उसी कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म करना है कि आई एम द बेस्ट। और जब आप इस थॉट के साथ आगे बढ़ोगे ना, फिर आपको वो एप्रिसिएशन मिलेगी, आपको बोला जा रहा है। तो ये बड़ा एक ट्विस्ट है यहाँ पर, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि क्योंकि आपके पास वो पावर है ना, अब उस पावर को तो जगाना है और वो इसी तरीके से जगेगी। अदरवाइज क्या करोगे, आप खुद पर डाउट करते रहोगे पूरी जिंदगी और लोगों की वैलिडेशंस पर जिंदे रहोगे कि भाई कोई मुझे हाँ अच्छा बोल रहा है तो मैं अच्छा हूं, कोई मुझे बुरा बोल रहा है तो मैं बुरा हूं, मतलब मेरे में दिक्कत है। आई एम सॉरी। ओके, तो नेक्स्ट है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। रिश्तों की देखो, रिश्तों में अगर मैं बोलूँ ना आपको, आपके रिश्ते, आपके आसपास के लोग बहुत सपोर्टिव है इस महीने, बहुत सपोर्टिव है भाई। आप भी ऐसी ऊर्जा में हो, मैं कहूंगी कि आप जो इस महीने रिश्तों में दे रहे हो ना वो आपको मिल रहा है, आपको मिलेगा। मतलब आप जो केयर दिखाओगे, आप जो रिस्पेक्ट दिखाओगे, आप उनके लिए, अपने रिश्तों के लिए जो करोगे ना, जब आपको जरूरत होगी ना आपके रिश्ते आपके साथ खड़े मिलेंगे। वो वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा आपके साथ, इशू नहीं आएगा इस महीने कि भाई मैंने किया मुझे मिला नहीं, मैंने जब किसी को जरूरत पड़ी मुझे, मैंने किया उनके साथ, उनकी मदद करी, उनकी टेक केयर करी, और जब मुझे जरूरत पड़ी ना तो मुझे किसी ने हेल्प नहीं करी या मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। नहीं, इस महीने आपके साथ ऐसा नहीं होगा। आप जितने अच्छे रिश्ते बनाओगे, जितनी टेक केयर करोगे, जितना आप अपनों की रिस्पेक्ट करोगे, जितना आप गिवर रहोगे इस महीने, गिवर, जितना आप अपने रिश्तों में इस महीने गिवर रहोगे, आपको मौका मिलने पर, मौका भी आएगा, डेफिनेटली आएगा, आपको ऐसा मौका आएगा कि आपको जब चांस मिलेगा कि उन्हीं को देखने का कि हाँ अब वो मेरे साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं, तो आप देखोगे कि वो आपके साथ खड़े हुए हैं। आपको जहां दूसरे आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन आपके अपने आप को सपोर्ट कर रहे हैं, आपके अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वो एनर्जी है आपकी। तो आपके रिश्ते भी बहुत खूबसूरत इस महीने रहने वाले हैं, बहुत ही ब्लॉसम एनर्जी है। आप बहुत गिवर एनर्जी में रहोगे और गिवर रहोगे तो आप मौके पर पाओगे उनसे, मौके पर आप उनसे पाओगे भी। ठीक है। हम्म, और वो आपको एज अ क्वीन भी ट्रीट करेंगे, समझ रहे हो आप, वो आपको एज अ क्वीन भी ट्रीट करने वाले हैं, यहाँ पर वो एनर्जी है आपकी। ओके, मुझे यहाँ पर एक ऊर्जा मिली है, किसी के लिए है यहाँ पर, सभी के लिए तो डेफिनेटली नहीं है, पर जिनके लिए है वो रेजोनेट कर जाएंगे। जैसे मैंने बोला ना यहाँ पर कम्युनिकेशन, तो मुझे स्पीकर दिखाया जा रहा है, बकायदा इतना बड़ा स्पीकर मुझे दिखाया जा रहा है कि आप बोल रहे हो और कॉन्फिडेंस के साथ। अभी ये कोई सिंगर हो सकते हैं, गाने की बात हो सकती है, कहानी बयां करना, कहानी वैसे हम लिखते हैं, राइटिंग की एनर्जी, लेकिन आप बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पर आपका थ्रोट चक्रा काम आ रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब आपका जो बोलने का, आपका प्रेजेंट करने का, आपका कहने का, या जो भी चीज है आपके थ्रोट से जो आ रही है वो यूनिक है, वो वे ही यूनिक है, वो तरीका ही अलग है, तो वो बहुत इंप्रेसिव है, वो किसी के साथ नहीं मैच हो रहा। वो यूनिक है, वो ओरिजिनल है, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर।
और बिलीव मी, ये जो भी चीज है अपने पर विश्वास रखो प्लीज, इस रीडिंग पर विश्वास रखो, अपनी डिवाइन टीम पर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो, कॉन्फिडेंस को लो मत करना। ये बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जी है, बहुत ही ब्लेस्ड ऊर्जा है, इसको क्लेम करो, इस ऊर्जा को क्लेम करो, अभी के अभी इस ऊर्जा को क्लेम करो और इस पर काम करो। ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है। इस महीने जितनी बार इस ऐसी एनर्जी में जाओ ना, प्लीज आके बार बार इस रीडिंग को देखना और अपने आप को जगाना कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं रहना, ठीक है, ऐसे नहीं रहना है मुझे। और आपकी हेल्थ की बात की जाए, टेम्परेंस, बैलेंस की जरूरत है, टेम्परेंस। यहाँ ना मुझे जो ऊर्जा मिल रही है विद द टेम्परेंस कार्ड, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करना है सबसे पहले, तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इमोशंस का बैलेंस होना बड़ा ज्यादा जरूरी है। आपकी अदरवाइज आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो थोड़ा सा इश्यू मैं बता रही हूँ ना, इस पर थोड़ा सा काम कीजिएगा, आपके इमोशंस को बैलेंस कीजिएगा। और कोई भी काम को, ये देखिए, ये मेंटल वर्क हो सकता है, मुझे फिजिकल वर्क से ज्यादा ना ये मेंटल वर्क लग रहा है, ठीक है, मेंटल वर्क, कि थोड़ा अपनी नीड्स को समझे, अपनी बॉडी की नीड्स को, आपको अपने माइंड बॉडी की नीड्स को आपको समझना है कि हाँ, मुझे जहां रेस्ट लेना है, जहां मुझे रुकना है, जहां मुझे ब्रेक की जरूरत है, वहां मुझे ब्रेक की जरूरत है। किसी चीज में बस लग गए, किसी चीज के लिए बस पागल हो गए कि मुझे ये करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, ऑब्सेशन में नहीं चले जाना। ऑब्सेशन का कोई कार्ड है नहीं है, बट क्योंकि यहाँ पे फाइनल कार्ड हमारे लिए 5 ऑफ वॉन्ट्स का है, दैट मीन्स कि आपको ऐसा लग सकता है भाई चैलेंजेस हैं, आपको ऐसा लग सकता है भाई कॉम्पिटिशंस हैं, तो मैं रेस्ट नहीं ले सकता, मैं रेस्ट नहीं ले सकती, तो वहां जाकर के इम्बैलेंस हो जाएगा। फिर इस चीज का खासा ख्याल रखना, अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करके रखो। ज्यादा इमोशनल, अगर आपके इमोशंस फ्लक्चुएट हुए ना कि भाई नहीं मुझे तो काम करना है, मैं रेस्ट नहीं ले सकती या रेस्ट नहीं ले सकता, मेरे में रेस्ट की वो गुंजाइश नहीं है, या फिर मैं ले नहीं सकता, अगर मैंने लिया तो मैं पीछे रह जाऊंगा, उस होड़ में नहीं पड़ना। मैंने बोला ना, वैलिडेशंस, लोगों से रिक्वेस्ट कि नहीं मुझे दो, मुझे अप्रिशिएट करो, आप करोगे तो मैं बेस्ट हूं, नो, आपको उन सब चीजों में नहीं जाना। आपको बस खुद में विश्वास करके, खुद की पावर में विश्वास करके, खुद के स्किल्स पर विश्वास करके, टैलेंट्स पर विश्वास करके आगे बढ़ना है, खुद में खुश रहना है। आप सबको खुश नहीं कर सकते, ये याद रखिए, आपको स्टार्टिंग से वो बीज आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। और जहां आपकी बॉडी रेस्ट मांग रही है, जहां आपका माइंड आपको रेस्ट मांग रहा है, वह रेस्ट कीजिए, वहां मेडिटेशन कीजिए, ये आपके लिए बड़ा जरूरी है। इस महीने आपको ना, ये भी है, ये जो नीचे के कार्ड्स आए हैं ना आपके, आपको मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ, आपके लिए बड़ा ज्यादा जरूरी है कि आप अननेसेसरी की किसी भी क्लैशेस से बचें। अगर कहीं कुछ भी, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई ऑनलाइन वर्क है या आप करने जा रहे हो, तो कोई अगर आपको किसी आपकी किसी बात से ऑफेंड हो जाता है, तो अगर आपको वो कुछ बोल देता है या कह देता है, तो आपको अननेसेसरी के लड़ाई झगड़े से बचना है। आपको किसी को पलट करके जवाब नहीं देना इस महीने, वो सही नहीं है। किसी को हर नीचे बनाना कि इसने मुझे ऐसे बोला तो मुझे इसको ऐसे बोलना, उन इस तरह की चीजों से अपनी लाइफ में बचेगा। जैसे मैं करियर को लेकर के नहीं कह रही हूँ, आपकी कंप्लीट लाइफ की बात कर रही हूँ मैं, हर एरिया की बात कर रही हूँ मैं, कि आपको किसी ने कुछ बोला, अब आप उस पर मत आइएगा कि अच्छा इसने मेरे को बोला ना, मैं इसको बताऊंगा या मैं इसको बताऊंगी, अब वो वाली बात में मत आइएगा। वहां आप थोड़ा सा अपने पाथ से भटक जाओगे। आप जो काम कर रहे हो ना, वहां पर डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगी, उस चीज को आप उस फ्लो के साथ नहीं कर पाओगे, वो फिर एनर्जी गलत जगह पर चली जाएगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है, ऐसे लोगों को रिप्लाई नहीं करना है। अपनी जिंदगी में भी आसपास में कोई ऐसा रह रहा है, आपको बोल रहा है, ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऊर्जा मत दीजिए अपनी, बिल्कुल भी ऊर्जा मत दीजिए, ठीक है। लगे कि हाँ भाई कंपटीशन है, कंपटीशन को इग्नोर करके, ऑब्स्टेकल को इग्नोर करके, मैं किस तरीके से और बेस्ट हो सकता हूं, मैं किस तरीके से और बेस्ट हो सकती हूँ, उस पर काम कीजिए इस महीने। दैट्स इट, ये आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। आपके लिए कम्युनिटी अवेलेबल है अभी, वो आपके खुद के घर के लोग हो सकते हैं, 3 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, आपके घर के लोग हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स भी हो सकते हैं, ठीक है।
तो सपोर्ट आपके पास रहेगा, पर आप पहले मेंटली ओपन रहो। ओके, क्योंकि अगर आप खुद ही अपने ही कहानियों में डूबे रहोगे पुरानी, कि या फिर इमेजिनरी कि आगे ऐसा हो सकता है या ऐसा ना हो जाए या वैसा ना हो जाए, तो वहां फिर आप उन लोगों की हेल्प नहीं ले पाओगे उस तरीके से। ठीक है, तो उस चीज का आपको खास करके यहाँ पर ध्यान देना है। ओके, मोनोलॉजी से देख लेते हैं आपके लिए। सैजिटेरियस, धनु राशि, अक्टूबर मंथ, प्लीज गाइड कीजिए। गाइडेंस है, क्या कहना चाहते हैं आप? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मैंने आपको बोला ना कम्युनिकेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन इज की, ये आपको कंफर्मेशन दी जा रही है। किसी को अभी भी अगर यहाँ पे डाउट था ना, कम्युनिकेशन इज की। एंड सी बॉटम ऑफ द डेक, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है भाई। ब्रिंग लव इनटू दिस सिचुएशन, दैट मीन्स कि आपको अपने अंदर प्यार की एनर्जी को कायम रखना इस महीने। आप किस तरीके से बोलते हो, किस तरीके से आप रिएक्ट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस समय। सिर्फ आपका फोकस अपने काम पर, अपने कम्युनिकेशन पर, अपने स्किल्स पर होना चाहिए कि मैं अपने ऑथेंटिसिटी को छोड़ू नहीं। कोई मुझे डाइवर्ट करे, कोई मुझे भटकाए आकर के, कोई मुझे कुछ भी उल्टा सीधा बोले, लेकिन मुझे उस चीज से ऑफेंड नहीं होना है, मुझे डायरेक्ट डाइवर्ट नहीं होना है, मुझे अपने फोकस को हटाना नहीं है उस टाइम पीरियड में। ये आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो मैं आपको बोलूंगी कि अगर आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बोला ना, यहाँ पर आपको सैक्रल सोलर प्लेक्सस चक्रा के पर आपको काम करना है, इसकी चैंटिंग करनी है। आप थ्रोट चक्रा पर भी काम कीजिए। हम, उसका बीज मंत्रा है HUM, ह के ऊपर बिंदी, हम बीज मंत्रा है। आप इसकी चैंटिंग कीजिए 41 टाइम्स डेली, 2 टाइम कीजिए अगर आप इजिली कर सकते हो तो, अदरवाइज एक बार तो करो ही करो, किसी भी वक्त, किसी भी वक्त। ठीक है, My God, beautiful reading, Sagittarius, beautiful reading. Let's see universe आपको इस महीने के लिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं Sagittarius। भाई, oh my God, you are the master। ये कार्ड पता है मुझे क्या कह रहे हैं? आप ऑलरेडी मास्टर, आपको सब कुछ पता है। ओ, यही चाहिए आपको, सक्सेस, नेम एंड फेम, वो आपके लिए है। आप मास्टर हो, पहले अपने आप को मास्टर तो समझो। ये आप पे डिपेंड करेगा। अगर आपने खुद को मास्टर नहीं समझा, अगर आपने अपने स्किल्स पर, अपनी एबिलिटीज पर डाउट किया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जहां आप खुद में कॉन्फिडेंस ले आए, जो मैंने आपको यहाँ पर मैसेज दिया है, खुद की पावर में आप टैप इन कर गए, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अपने आप को बोलो, आई एम द बेस्ट। मास्टर से ऊपर तो कोई नहीं होता। अब ये आपके लिए कार्ड है, आपको खुद के लिए बोलना आई एम द बेस्ट। ये आपकी मानसिक शांति के लिए ये एफर्मेशन, ये लाइन बहुत जरूरी है, आई एम द बेस्ट, और वही आपको सक्सेस तक ले जाएगी। इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरे स्किल को थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है, डेफिनेटली कीजिए, डेफिनेटली उसको पॉलिश कीजिए। जो थोड़ी सी कमी आप में से किसी को लग रही है ना कि हाँ, इस स्किल में थोड़ी सी कमी है, थोड़ा सा और इम्प्रूव होना चाहिए, तो करो, उसको करो। यहाँ पे सक्सेस है। मास्टर में तब्दील होना है आपको, आप हो मास्टर ऑलरेडी। ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो यही एफर्मेशन आपको खुद को देनी है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, तभी आप दुनिया को जीत सकते हो। अभी दुनिया आपके अकॉर्डिंग हो सकती है, आप कहाँ, कैसे, किस तरीके का काम कर रहे हो, आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उस तरीके से मैसेज को लीजिएगा, ये सक्सेस आपको मिलेगी तभी। ओके, लेट्स सी लास्ट मैसेज देख लेते हैं सैजिटेरियस। वैलिडेट योर पास्ट, यू डिड द बेस्ट। यहाँ पर आपको और ज्यादा कंफर्टेबल किया जाता है। स्पीक अप, ओ माय गॉड, स्पीक अप। आपके अगेन आपका थ्रोट चक्रा, अगेन थ्रोट चक्रा,
आप में से अगर कुछ लोगों को यहाँ पे रीडिंग की जरूरत है, आपको फिर भी पता नहीं चल रहा कि मेरे को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, गेट अ रीडिंग। आपको एक रीडिंग लेने की, एक सेशन की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। ओके, अदरवाइज यहाँ पर वो क्लैरिटी है आपके लिए। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपने पास्ट को लेकर के ना अपने आप को जज करना बंद कर दो कि मैंने पास्ट में ऐसा कुछ किया या मेरे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ। मतलब जो भी हुआ आपका, मैं यहाँ पर कुछ ऐसे नहीं बोल रही हूँ, कहने का मतलब जो भी चीजें हुई उससे खुद को जज करना, खुद को बेचारा कहना बंद करो, उससे कंपेयर करना बंद कर दो। अब आप एक बिल्कुल नई जर्नी पर आप आगे जा रहे हो। आप ना, आपको ये बोला जा रहा है कि आपने जो जितना जैसे किया ना पास्ट में, आपने बहुत अच्छा किया, तो खुद को लोअर वाइब्रेशन में मत लेकर जाओ। पास्ट को ना अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, पास्ट को अपनी पावर बनाओ, वीकनेस मत बनाओ कि पास्ट के बारे में आप सोचो ना तो आप ओ माय गॉड मेरा पास्ट। आप अपने आप को ये बोलो मैंने पास्ट में जो जिस तरीके से चीजों को हैंडल किया, जिस तरीके से सिचुएशंस को मैंने हैंडल किया ना, वो बहुत ही ज्यादा मतलब काबिले तारीफ है मेरे लिए। हर कोई नहीं ऐसे कर सकता है। अपने आप को ऐसी चीजें बोलना आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो उससे ये जो आपका पास्ट है ना, यहाँ पर हावी नहीं होगा इन अ नेगेटिव सेंस, वो आपकी वीकनेस से वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगा। जब जब आप उसे याद करोगे ना तो आप सैड नहीं होगे, आप फियर में नहीं जाओगे, आप ये कहोगे कि देखो मैंने पास्ट से भी तो ओवरकम किया है ना, ऐसी ऐसी सिचुएशंस को मैंने डील करा है, तो ये क्या ही है मेरे सामने, तो मुझे इस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, अपनी पावर बनाओ, अपनी वीकनेस नहीं। ओके, और डेफिनेटली स्पीक अप। ओ माय गॉड, आप में से किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, इस मैसेज को मैं किसी तरीके से घुमाऊंगी नहीं, सीधा सीधा बोल दूंगी आपको, क्योंकि बिल्कुल सिंपल एंड क्लियर मैसेज है कि आप में से कोई है जिसको कोई चीज अंदर ही अंदर ना खाई जा रही है। आप कुछ किसी को कहना चाहते हो, आपके अंदर वो चीज है लेकिन आप कह नहीं रहे हो, और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है इस चीज को आप ऑलवेज अपने अंदर नहीं रख सकते, तो उस चीज को बोलो, स्पीक अप। इट्स टाइम टू लेट इट आउट सो यू कैन मूव ऑन एंड बी हैप्पी। ये वक्त है उस चीज को बोलने का, ये टाइम है उस चीज को बोलने का, ताकि आप उस चीज से, वो अच्छी है बुरी है जो भी है, उस चीज से मूव ऑन कर पाओ और अपनी जिंदगी को खुशी खुशी जी पाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज है जो आपको अंदर अंदर खाई जा रही है, अंदर अंदर ब्लॉक करी जा रही है, आपकी आपकी खुशियों को ब्लॉक करी जा रही है कि मुझे ये बोल देना चाहिए था, या फिर मैंने ये क्यों नहीं बोला, मुझे ये कहना चाहिए था। ये मैसेज जिनसे भी रेजोनेट कर रहा है भाई, इस चीज को रिलीज करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे खुशी खुशी। अब वक्त आ गया है, ये कंफर्मेशन है, ये टाइम है आपका कि आप उसे बोलो, स्पीक अप, बोल दो, लिख दो, अपने दिल को हल्का कर दो। वो कौन सी मूवी थी, जब वी मेट में गीत नाम था ना उसका, उसने बोला था ना अगर कुछ नेगेटिव सेंस में अगर कुछ ऐसा है तो बोल दो और बंद कर दो, आगे से सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये चीज है आपके लिए, बहुत ही फनी सी चीज थी ये, बट किसी के लिए बहुत सीरियस है। यस, मैं यहाँ पर कोई जोक नहीं कर रही हूँ। ओके, तो यस सजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको ऐसे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो, मिले हैं तो प्लीज रीडिंग को लाइक जरूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है रीडिंग आपसे। अपनों के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा गाइस, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।